हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट सेशन में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगस्त मंथ का सेकेंड वीक। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जितनी भी आपको प्रीवियस वीडियोस हैं मई, जून, जुलाई और अगस्त का भी आपको मिलेगा कहाँ, जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे मेरी प्लेलिस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस बाय गौरव से। तो मेंस एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे, उससे पहले हमारी क्या तैयारी है उसको हमें पुख्ता करना है। इसके लिए आपको बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पे अपनी कमांड बनानी होगी, जो कि रेगुलर रिवीजन से होगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एक्सटेंडेड अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ USD $250 million अबाउट 1,870 करोड़ रुपीज़ टू मोजाम्बिक टू इम्प्रूव द पावर सप्लाई क्वालिटी ऑफ द कंट्री। तो ये स्टैटिक फैक्ट है हमारे मोजाम्बिक के बारे में। कैपिटल मपूटो है और जो यहाँ पे जो करेंसी है वो मोजाम्बिकन मिटिकल चलती है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं फिलिपी न्यूसी और प्राइम मिनिस्टर हैं कार्लोस। बढ़ते हैं क्वेश्चन वाइज कैसे पूछेगा। तो क्वेश्चंस को हम लोग जानते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में। द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड लेन ऑफ क्रेडिट ऑफ USD $250 million ऑफ विच कंट्री। तो कंट्री का नाम रहेगा हमारा मोजाम्बिक। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। द एशियन डेवलपमेंट बैंक has signed a $200 million financing deal with Reliance Bangladesh LNG and Power Limited to build and operate a 718 megawatt combined cycle gas fired power plant in Bangladesh। तो जो फाइनेंसिंग करेगा जो 200 मिलियन USD की, वो किस कंट्री को कर रहा है, हमारा ADB वो कर रहा है बांग्लादेश को। और तो जो कर रहा है वो कौन, ADB। तो हेडक्वार्टर की बात करें, जो स्टैटिक फैक्ट रहेंगे, मनीला फिलीपींस में हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट की बात करें तो मसात्सुको असाकावा इसके प्रेसिडेंट हैं। बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन वाइज पूछेगा तो क्वेश्चन वाइज हम बताएंगे कैसे कि हाउ मच द अमाउंट दैट वाज ग्रांटेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू रिलायंस बांग्लादेश LNG पावर लिमिटेड फॉर द 718 मेगावाट इन जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें। तो कितना रहेगा हमारा अमाउंट, $200 मिलियन। याद रखेंगे केवल तीन चीज़ें कि ADB फाइनेंस कर रहा है कितना अमाउंट, $200 मिलियन। चलो बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुए। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट आई तो उसमें कुछ रेट्स को याद रखेंगे केवल हम। बाकी इसका डिस्कशन हम बैंकिंग में ऑलरेडी कर चुके हैं, जो क्लासेस पढ़ी होंगी बैंकिंग मुझसे वो सारा आपको पता होगा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो अभी जो रेपो रेट है वो 4% है, रिवर्स रेपो रेट, यानी जो अब बैंक अपना पैसा RBI को देते हैं तो वो है हमारा 3.5%। रेपो रेट जो जिस पर क्या लेते हैं, बैंक पैसा लेते हैं RBI से। और रिवर्स रेपो रेट जब पैसा बैंक देते हैं RBI को, अपना सरप्लस अमाउंट की बात हो रही है। ये केवल मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा डीप हम मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। MSF जो इमरजेंसी बोरोइंग रहती है, स्पेशल विंडो रहती है RBI की, उसकी रेट है हमारी वो है 4.25%। वही बैंक रेट भी हमारी 4.25%। जो रिजर्व रेशियो है हमारा जो मेंटेन करते हैं बैंक CRR, वो हमारा अभी हो गया है 3%। SLR जो कि हर एक बैंक को मेंटेन करना पड़ता है अपने पास, वो है 18%। CRR यानी हर बैंक को अपने NDTL का 3% देना पड़ेगा। किसको, वो देता है किसको, RBI को। तो ये कुछ फैक्ट थे इसके बारे में, जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स हैं उसके रिगार्डिंग। आपको केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है रेट्स कितनी क्या हैं अभी बस। बढ़ते हैं आगे की तरफ और डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है हमारी कमिटीज़ के रिगार्डिंग। Who had the committee formed by the RBI to set up new mechanism for stressed asset। तो जो कमेटी है वो किसके द्वारा लीड की जाएगी, जो कि कब जो डेप्ट हो चुका है करीब 1500 करोड़ रुपए का, उसके लिए जो कमेटी बनाई है किसने, RBI ने, उसको लीड करेंगे कौन, KV कामत। तो KV कामत इसको क्या करेंगे, लीड करेंगे। जो कि कमेटी बनाई है किसके द्वारा, वो कमेटी बनाई है RBI ने, क्या दूर करने के लिए, जो स्ट्रेस असेट्स बढ़ गया यानी NPA बढ़ गया, वो तकरीबन कितने का है, 1500 करोड़ रुपये का है। तो उसके लिए जो कमेटी गठित की गई है वो KV कामत के द्वारा हेडिट की जाएगी वो। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ में जो हमारा क्वेश्चन है अगला स्लाइड का वो है, फाइंड द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ 14th CAG ऑफ इंडिया।
तो उनको किया गया है वो है हमारे कौन, CAG, तो वो बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं और ये सक्सीड करेंगे किसको, राजीव महर्षि को। ये हमारे नंबर याद रखेंगे क्योंकि लास्ट ईयर RRB में हमारे कुछ पॉलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए तो एक्सपेक्टेड रहेगा पूछ ले कि ये कौन से नंबर के हैं, तो नंबर याद रखेंगे। 14 बने कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। सक्सीड किया है किसको, राजीव महर्षि को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरदयाल प्रसाद हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस इज़ द फॉर्मर हेड ऑफ विच कंपनी। तो वो किस कंपनी के फॉर्मर हेड है, वो हैं SBI कार्ड के रिगार्डिंग, SBI कार्ड के बने हैं और जो कि हमारे फॉर्मर थे PNB हाउसिंग फाइनेंस के रिगार्डिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ एक्वायर्ड 4.23%, कितना, 4.23% स्टैक इन विच बैंक। तो वो बैंक का नाम है हमारा कौन सा, यस बैंक। तो यस बैंक में जो किया है एक्वायर वो किसने किया है, LIC के द्वारा। कितना किया है, 4.23%। नेक्स्ट जो स्लाइड पे हमारा क्वेश्चन है वो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, रिप्लेसिंग किया है किसको, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए। तो वो स्टेट का नाम है हमारा, वो स्टेट है गुजरात। तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना रिप्लेस किए जाएगी किसके द्वारा, रिप्लेस्ड बाय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ। तो नेक्स्ट जो बात करते हैं तो वो आज अब आता है हमारा बैंकिंग के रिगार्डिंग जो फाइनेंशियल अवेयरनेस हुई है। तो बात करते हैं SBM बैंक इंडिया लिमिटेड हैज़ कोलैबोरेटेड विद इंस्टारेम टू इनहेंस एग्जिस्टिंग आउटबाउंड रेमिटेंस सर्विसेज ऑफरिंग फ्रॉम इंडिया। यानी इंडिया के बाहर जो सर्विसेज देंगे तो उसके लिए कोलैबोरेशन किया है उन्होंने, उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। तो SBM बैंक के बारे में जानते हैं। तो ये किया कोलैबोरेशन, याद रखेंगे किसके साथ किया SBM ने, तो इंस्टारेम। तो जानते हैं फैक्ट SBM बैंक के बारे में। नया बैंक है, काफ़ी अपडेटेशन हुआ है इसके रिगार्डिंग, तो एग्जामिनेशन में आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। ये इसके अगर हम लोग MD और CEO की बात करें तो हैं सिद्धार्थ रथ। साथ साथ जो इंस्टारेम जो कंपनी है जो एक हमारा इन्हें जिसके साथ कोलैबोरेशन किया है उसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है और इस कंपनी के जो को फाउंडर और CEO हैं वो कौन है, प्राजीत नानू। बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है उसके रिगार्डिंग। NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड NTH रिवॉर्ड्स, अ बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिकल्स इनेबल्ड ओमनी चैनल मल्टी ब्रांडेड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म। तो ये जो लॉन्च किया है NPCI ने वो किसको किया है कि वो लॉन्च किया है NTH रिवॉर्ड्स को, जो कि एनालिटिकल जो इनेबल्ड ओमनी चैनल्स रहेंगे मल्टी लेयर, यानी बिजनेस के रिगार्डिंग ये बिजनेस इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग ये लॉन्च किया गया है। तो NPCI के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। NPCI का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और जो MD और CEO हैं वो हैं दिलीप आसबे। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड एक्स नाबार्ड चेयर, जो हमारे नाबार्ड के चेयरमैन थे हर्ष कुमार भनवाला, उनको अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं किसके, वो फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म के जो कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड की। तो बढ़ते हैं कुछ आगे के फैक्ट के बारे में। ये किसको करेंगे, तो जो हमारे हर्ष कुमार भनवाला हैं वो करेंगे, जो चार्ज लेंगे वो कैश के तौर पे लेंगे, वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के लेंगे। साथ साथ जानते हैं जो अभी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं CIFL के वो हैं केशव पोरवाल, और बात करें MD और CEO की तो वो हैं विनीत सक्सेना। हेड ऑफिस की बात करें हम कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड की, तो वो है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। Paytm has launched India's first pocket Android POS cell device, जिसका रखा है Paytm all-in-one portable Android smart POS for contactless ordering and payment in India। तो जो contactless हमारी और पेमेंट सोल्यूशन को और आगे बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया, वो किसने किया, एंड्रॉयड POS वो लॉन्च किया किसके द्वारा, वो किया गया है Paytm के द्वारा।
पेटीएम के बारे में जानते हैं तो पेटीएम का हेडक्वार्टर है हमारा नोएडा उत्तर प्रदेश में और जो प्रेसिडेंट है वो है अमित नायर। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो साउथ इंडियन बैंक हैज़ ऑब्टेन्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू सेट अप होली ओन्ड नॉन फाइनेंशियल सब्सिडरी फॉर अंडरटेकिंग एक्टिविटीज़ परमिटेड बाय आरबीआई। एक बात रहेगा, जब इन प्रिंसिपल रहता है तो ये आपका एक इन प्रिंसिपल मतलब जो लाइसेंस मिलता है वो अप्रूवल एक आपका ट्रायल मोड पे रहता है। जैसे कि स्मॉल फाइनेंस और पेमेंट बैंक को दिया गया था, वो दिया गया था करीब 18 मंथ यानी 1.5 साल का। तो वैसे ही दिया है साउथ इंडियन बैंक को, किसने दिया है? आरबीआई ने। तो जानते हैं एसआईबी बैंक जो साउथ इंडियन बैंक है उसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरला में। टैगलाइन की बात करें एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। एमडी और सीईओ की बात करें तो वो हैं वीजी मैथ्यू। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं फेडरल बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद जो फिश सर्व आईएनसी के साथ इनेबल किया है डिजिटाइजेशन ऑफ इट्स एंड टू एंड कार्ड इशूनेस एंड प्रोसेस साइकिल के लिए टू सपोर्ट द लॉन्च ऑफ द फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड एंड देयर फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड। तो इनका ये पहला फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड रहेगा। साथ साथ ये पार्टनरशिप की है किसके साथ? तो वो याद रखेंगे फिश सर्व के साथ। फिश सर्व के साथ फेडरल बैंक ने क्या की है? पार्टनरशिप। तो फेडरल एफ से एफ याद रखेंगे आप आईएनसी के साथ। तो जानते हैं फेडरल बैंक के कुछ स्टैटिक फैक्ट। तो हेडक्वार्टर है अलोवा केरला में, इसका हेडक्वार्टर है। एमडीसीओ की बात करें तो वो है श्याम निवासन। और टैगलाइन की बात करें तो टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगेन द आरबीआई हैज मैंडेट द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज विद द लार्जेस्ट असेट साइज विल हैव टू अ ग्रुप रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। तो इस कमेटी को जो कमेटी बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ तो जो तपन रे हैं जो कि आरबीआई की कमेटी में उन्होंने एक मैंडेट दिया है साथ साथ ऐसी कंपनीज के लिए। तो पूछा गया था क्वेश्चन ये कि किसकी चेयरमैनशिप में दिया गया ये मैंडेट? तो इसका आंसर रहेगा हमारा तपन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट इट्स काइंड कार्ड फॉर आर्म्ड फोर्स एंड देयर फैमिलीज नेम शौर्य केजीसी कार्ड। तो शौर्य केजीसी कार्ड जो लॉन्च किया है वो किया गया है एचडीएफसी बैंक ने। तो ये इतना याद रखेंगे शौर्य केजीसी कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो आंसर रहेगा एचडीएफसी बैंक। जानते हैं एचडीएफसी बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो आदित्य पुरी हैं। तो उन्होंने ये लॉन्च किया था शौर्य केजीसी कार्ड यानी किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड जो रहेगा। और ये ट्राई कलर थीम्ड है इस कार्ड की। साथ साथ ये डेडिकेटेड है इंडियन आर्म फोर्स के जो हैं उनके लिए। तो उनके लिए जानते हैं कुछ एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो आपको पता ही है हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में और जो इसके चेयरमैन हैं वो दीपक एस पारेख है और जो एमडीसीओ वो आदित्य पुरी हैं। और टैगलाइन की बात करें तो वो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। सो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन ऑन द डिजिटल एग्रीकल्चर सोल्यूशन प्लेटफॉर्म योनो। योनो का फुल फॉर्म रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा तो यू ओनली नीड वन। अब ये इसमें कृषि को ऐड किया गया तो डिफरेंट जो वेरियस प्रोग्राम रहेंगे उनके बारे में बात होगी। तो जैसे कि योनो कृषि, तो योनो कृषि प्लेटफॉर्म रहेगा, ये प्रोवाइड करेगा जो भी सर्विसेज अलग अलग तरह की फार्मिंग के लिए। योनो खाता, तो ये अलग जो खाता के रिगार्डिंग जो भी सोल्यूशन क्रेडिट सोल्यूशन है उनको करेगा, लाइक एग्री गोल्ड लोन्स। योनो बचत है वो जो फाइनेंशियल सुपर स्टोर फॉर फार्मर्स एंड इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस नीड्स को करेगा। योनो मित्रा है वो बताएगा एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विसेज के बारे में। योनो मंडी तो बताएगा आपको ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर द परचेसिंग एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड फार्मर्स इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अपॉइंटेड फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर एसएस मुंद्रा इट्स नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो एसएस मुंद्रा को जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं वो किसके बने? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के। और आज के लिए आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन मेरी साइड से रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। नेम ऑफ द पर्सन हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडिया काउंसिल एंड रिसर्च
ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। तो इनका आपको मुझे आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। इस सेशन के जो भी हमारे नोट्स हैं उसके लिए आपके नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल बैंकिंग एंड करेंट अफेयर्स बाय गौरव सर। आप ये टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप अपने जो भी आज का सेशन है उसके नोट्स ले सकते हैं। तो सेशन आज का आपको कैसा लगा बताइए। सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने आने वाले एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कीजिए। साथ साथ आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपको ऑल दी वेरी बेस्ट। और अभी से आप अपने मेंस एग्जामिनेशन पर फोकस के साथ पढ़िए, क्योंकि करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आपको मल्टीपल रिवीजन से ही आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि विद इन 20 डेज़ आप कवर कर लेंगे तो आप केवल कट ऑफ के मार्क्स निकाल सकते हैं, आप स्कोर अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो भी मेरे सेशन देख रहे हो, जिसने भी देखे होंगे वो अभी बेटर फील कर रहा होगा और उसकी प्रिपरेशन एक बेटर मोड पे होगी। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।